दोस्तों, हमारे बचपन के दिनों में हमने अपनी स्कूल की तीसरी या चौथी कक्षा में एक कहानी सुनी थी, गौरैया और एक किसान की। चलिए इस कहानी को आज फिर से दोहराते हैं और अपने बचपन के उन सुनहरे दिनों को याद करते हैं। काफी समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास काफी उपजाऊ जमीन थी, जिसमें वह अलग अलग समय पर तरह तरह की फसल उगाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उस किसान ने अपने खेत में फसल उगाई। अब धीरे धीरे फसल तैयार होने लगी। तभी उस किसान के खेत में एक गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया और उस घोंसले में 2 अंडे भी दे दिए। ऐसे ही चलते कुछ टाइम बाद उन अंडों से गौरैया के 2 बच्चे भी निकल आए। अब गौरैया अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। उन तीनों का समय काफी अच्छे से बीत रहा था। इसी बीच गौरैया को अपने बच्चों से दूर जंगल में भी जाना पड़ता था, भोजन की तलाश में। वह हर रोज जंगल जाती, अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए। ऐसे ही एक रोज गौरैया जंगल से लौट रही थी। जैसे ही वो अपने बच्चों के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए थे। गौरैया अपने बच्चों से पूछती है कि क्या हुआ बच्चों, तुम इतना परेशान क्यों हो। अब गौरैया के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आज खेत में किसान आया था। वह फसल को पका देख खुद से बातें करता हुआ कह रहा था कि अब फसल पूरी तरह तैयार हो गई है, कल को अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजूंगा। गौरैया के बच्चे कहते हैं, माँ, अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा, अब क्या होगा। गौरैया अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहती है कि डरो नहीं मेरे बच्चों, कल कोई यहाँ फसल काटने नहीं आएगा। फिर अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने अपने बच्चों से कहा था। अगला दिन आया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन फसल काटने कोई नहीं आया। ये देखकर गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। गौरैया और उसके बच्चों का समय फिर से अच्छा बीतने लगा। ऐसे ही हंसी खुशी काफी समय तक एक अच्छा समय गुजारते हैं। अब फिर से एक दिन गौरैया जंगल से जब अपने बच्चों के पास वापस आती है, वह देखती है कि बच्चे फिर से डरे हुए हैं। गौरैया अपने बच्चों से कारण पूछती है। बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि आज फिर किसान खेत में आया था। वह कह रहा था कि कल को मजदूर को भेजूंगा फसल काटने के लिए। अब बच्चों की माँ वो गौरैया कहती है कि तुम डरो मत, कल कोई नहीं आएगा फसल काटने के लिए। बच्चे शांत हो जाते हैं। अगले दिन फिर वही हुआ, सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। फिर से बच्चे चैन की सांस लेते हैं और अपनी माँ के साथ अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं। अब कुछ समय और बीतता है। एक दिन फिर से गौरैया जंगल से लौटती है और देखती है बच्चे फिर से डरे हुए हैं। वह गौरैया अपने बच्चों से पूछती है कि डरो नहीं, मुझे सारी बात बताओ। गौरैया के बच्चे कहते हैं, माँ, आज फिर से किसान खेत में आया था, लेकिन अब की बार वह किसान बड़े गुस्से में था और कह रहा था कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया, अब कल मैं खुद आकर फसल काटूंगा। बच्चों की बात सुनकर गौरैया अब की बार डर जाती है और कहती है कि बच्चों, अब हमें ये स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर जाकर हमें अपना घोंसला बनाना होगा। गौरैया बच्चों से कहती है क्योंकि कल किसान फसल काटने जरूर आएगा। अब बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, पर माँ, किसान ने ऐसा कई बार कहा है कि वो फसल काटने आएगा, लेकिन कितना समय बीत गया, अभी तक कोई भी फसल काटने नहीं आया। तो माँ, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। अब माँ गौरैया कहती है कि पहली बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था और दूसरी बार वो किसान फसल कटाई के लिए मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपने किसी कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता। गौरैया कहती है, पर तीसरी बार उस किसान ने खुद से फसल काटने का निर्णय लिया, इसीलिए कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। यहाँ पर एक अच्छी बात यह थी कि गौरैया के बच्चे अब काफी बड़े हो गए थे, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी माँ के साथ उड़ना सीख लिया था। अब वे बच्चे किसान के खेत से अपनी माँ के साथ उड़ चलते हैं और किसी नए स्थान पर जाकर अपना घोंसला बना लेते हैं। अब अगले दिन वह किसान खेत में आया और फसल की कटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी तो हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं इस कहानी को आपको सुनाने का कारण और इसका उद्देश्य क्या है। मतलब बड़ा सीधा सा है दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है उसका काम कभी पूरा नहीं होता और वो एक आलसी व्यक्ति बनकर रह जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता भी ले लेनी चाहिए, पर अपना हर काम दूसरों पर छोड़ देना या उन्हीं पर हमेशा निर्भर रहना ये अच्छा नहीं।
जैसा मैंने आपको पहले कहानी में बताया, वह किसान फसल कटाई के लिए पहले अपने बेटे पर निर्भर रहता है और फिर मजदूरों पर। यदि आप अपना कोई भी काम निश्चित समय पर पूरा करना चाहते हैं तो वह काम आप स्वयं ही करें। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। एक आलसी इंसान जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ठीक उस किसान की तरह, जब उस किसान ने खुद कुछ करने का निर्णय लिया तभी उसकी फसल कट पाई और वो अपने काम में सफल हो पाया। दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।